जैसे आपने बताया कि आपका होटल खुल रहा है बड़हरिया विधानसभा, वैसे में अरुण गुप्ता भी कह रहे हैं कि मेरा उम्मेद पैलेस जो भवन है वो भी बड़हरिया विधानसभा में है, मेरे वीआईपी वाला भी बड़हरिया। तो ये ट्रेंड है जहां बाहरी व्यक्ति को रोका जाएगा, वहां अपना होटल व्यवसाय खोल दीजिए और बोलिए कि सांसद रहने के दौरान उन्होंने सिवान के विकास के लिए काफ़ी काम किया था। सिवान को जिला बनाने के लिए 1972 में सिवान जिला बना था। जिला बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया विधायक था। को सालाना 4 करोड़ रुपए का फंड मिलता है। क्या आपको लगता नहीं कि 4 करोड़ से स्टेडियम बनाया जा सकता था? कितनी जरूरत थी? अगर विधायक अगर आपके चाहती है तो वो 4 करोड़ रुपए फंड से स्टेडियम नहीं बन पाता। आप अपनी विधायक की कमियों को छुपा रहे हैं, इसका मतलब तो और यही भी है। सिवान के बहुत सारे विकास के काम किए। चीनी मिल की उस समय स्थापना हुई थी, शुगर फैक्ट्री लगा था और भी बहुत सारे उनके काम हैं। 5 साल से आप ही के पार्टी के विधायक रहे हैं बच्चा पांडे, जब वो कुछ नहीं कर पाए, जैसे आपने बोला कि श्याम बहादुर सिंह ने एक स्टेडियम का निर्माण के लिए कहा था, तो जब बच्चा पांडे आपके पार्टी के विधायक नहीं कर पाए तो फिर जनता आप पे क्यों भरोसा करेगी? क्योंकि आप भी तो उसी आरजेडी के पार्टी से हैं। और दुर्गा मंदिर, फतेहपुर दुर्गा मंदिर जो है, उस मंदिर को के लिए जमीन भी देने का काम किया था दरबार। और सदर हॉस्पिटल है, उसकी भी जमीन दरबार के द्वारा दान की हुई जमीन है। विधानसभा ऐसा है जहां मारामारी चल रही है महागठबंधन के प्रत्याशियों के बीच। जैसे आप बच्चा पांडे को देख लीजिए, वो लगातार अपना दमखम दिखा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अपना अलग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, भीड़ दिखा रहे हैं। अरुण गुप्ता अलग कर रहे हैं। सिवान के 8 विधानसभा में बड़हरिया ही एक ऐसा है जहाँ पे एकदम मारामारी चल रही जनता है। परिवर्तन का मन बना चुकी है। पूरे बिहार में बदलाव दिख रहा है और हमारे युवा नेता प्रतिपक्ष पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जो भी योजनाएं हैं उससे काफ़ी जनता आपने उत्साहित है। बोला कि यूसुफ साहब आपके दादा थे जो सिवान से 4 बार सांसद रह चुके हैं, तो यूसुफ साहब का चेहरा ही आगे करके अब चुनावी मैदान में जा रहे हैं या आपका भी कोई विजन है? खास करके बिहार के युवा और महिलाओं को एक उम्मीद आस बंधी है। युवा जानते हैं कि रोजगार का मतलब है तेजस्वी यादव। सिवान का एकमात्र HUID हॉलमार्क शोरूम पायल ज्वेलर्स, द सिंबल ऑफ ट्रस्ट। वेडिंग ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 1,49,000 से शुरू। शादी की शॉपिंग करें पायल ज्वेलर्स में, क्योंकि हम ग्राहक नहीं रिश्ते बनाते हैं। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं डायमंड के सभी रेंज उपलब्ध हैं। डायमंड ज्वेलरी पर 30% की छूट। HUID हॉलमार्क ज्वेलरी 18 कैरेट और 22 कैरेट पर मात्र 9% मेकिंग चार्जेस। हमारा पता है बड़ी मस्जिद के समीप सिवान। नमस्कार, मैं सचिन और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे प्रत्याशियों का दौर बढ़ते जा रहा है। इस वक्त हम लोग बड़हरिया विधानसभा के एक ऐसे प्रत्याशी से मिलने जा रहे हैं जो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दरबार के अनवारुल हक जी है, जो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से अपने पक्ष में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं। हालांकि इन्हें अभी राजद महागठबंधन की तरफ से प्रत्याशी नहीं बनाया गया है, चुनाव में अभी कुछ समय है। इस वक्त हम लोग अनवारुल हक जी से बात करेंगे। सबसे पहले आपका बिहार न्यूज एक्सप्रेस में स्वागत। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के तमाम श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अनवारुल जी, दुर्गा पूजा का समय चल रहा है और ऐसे में हिंदू समाज के लोग व्यस्त होंगे, तो किस तरह की जो आपकी चुनावी जनसंपर्क है वो कैसे चल रही है? अभी हम लोग आज से सुबह में सिर्फ घूम रहे हैं। 11 बजे, 12 बजे के बाद, 2 बजे के बाद हम लोग अष्टमी, नवमी, दशमी, ये 3 दिन हम लोग 2 बजे के बाद नहीं घूमेंगे। और पूजा पंडाल में जो भी सहयोग राशि हमारे तरफ से देना था वो हम लोग दे चुके हैं और भी कुछ पंडाल छूटा हुआ है, उसमें हम लोग करने का काम कर रहे हैं। और तमाम आपके चैनल के माध्यम से तमाम बड़हरिया विधानसभा के समस्त सम्मानित जनता जनार्दन को, सिवान जिला वासियों को, देशवासियों को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है लोगों से? बहुत अच्छा रिस्पांस है। जनता काफ़ी उत्साहित है और आप देखते होंगे मेरी जो भी सभाएं हो रही हैं उसमें जिस तरह का जन समर्थन आ रहा है, भीड़ उमड़ रही है। इसका हमको ऐसा लगता है कि 2 कारण है। एक कारण तो दरबार परिवार के लोगों के प्रति शुरू से ही लगाव है, हम लोगों का कनेक्टिविटी है। और हमारे परिवार से मोहम्मद यूसुफ साहब, दरबार परिवार से हमारे यूसुफ साहब यहाँ से 4 बार सांसद रहे हैं और सांसद रहने के दौरान उन्होंने सिवान के विकास के लिए काफ़ी काम किया था। सिवान को जिला बनाने के लिए 1972 में सिवान जिला बना था। जिला बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किया था और भी सिवान के बहुत सारे विकास के काम किए। चीनी मिल की उस समय स्थापना हुई थी, शुगर फैक्ट्री लगा था और भी बहुत सारे उनके काम हैं। और दरबार परिवार जो है वो शुरू से ही समाज के हर वर्ग, हर धर्म के, हर तबके के लोग को साथ में लेकर चलने का काम किया है। और दुर्गा मंदिर, फतेहपुर दुर्गा मंदिर जो है, उस मंदिर के लिए जमीन भी देने का काम किया था दरबार।
और सदर हॉस्पिटल है, उसकी भी जमीन दरबार के द्वारा दान की हुई जमीन है। तो दरबार जो है वो शुरू से हर धर्म, हर समाज के लोग को साथ में लेकर चलने का काम किया है। लोगों को काफ़ी उम्मीद, आस है। लोग काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि इस परिवार से लोग पॉलिटिक्स में आए, तो लोग इस उत्साह से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण है कि जनता जो है वो बिहार की इस गरीब विरोधी सरकार से ऊब चुकी है। जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। पूरे बिहार में बदलाव दिख रहा है और हमारे युवा नेता प्रतिपक्ष, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जो भी योजनाएं हैं, उससे काफ़ी जनता उत्साहित है। खास करके बिहार के युवा और महिलाओं को एक उम्मीद, आस बंधी है। युवा जानते हैं कि रोजगार का मतलब है तेजस्वी यादव। जैसे आपने बोला कि यूसुफ साहब आपके दादा थे जो सिवान से 4 बार सांसद रह चुके हैं। तो यूसुफ साहब का चेहरा ही आगे करके अब चुनावी मैदान में जा रहे हैं या आपका भी कोई विज़न है? देखिए, अगर हमारे पूर्वज सिवान जिला के विकास के लिए कोई काम किए हैं, उन्होंने किया है, आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं, तो आपका क्या विज़न है? पूरी बात सुनिए। अगर हम सिवान, मैंने मेरे पूर्वज अगर सिवान जिला के विकास के लिए कुछ काम किए हैं, तो हम अपने पूर्वजों की बातों को जनता के बीच में रखेंगे। इसमें कहीं से कोई गलत नहीं है। आने वाले दिनों में बहड़िया विधानसभा में हम घूम रहे हैं। अगर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन हमको प्रत्याशी बनाती है और बहड़िया विधानसभा की सम्मानित जनता जनार्दन का अगर आशीर्वाद मिलता है, वो लोग अगर हमको जनप्रतिनिधि चुनते हैं, तो बहड़िया के विकास के लिए बहुत सारे विजन मेरे पास हैं। वहाँ के मूल मकसद जो है, वहाँ का मुख्य समस्या जो है वो जाम की समस्या है। तो आने वाले दिनों में अगर हम जनप्रतिनिधि वहाँ से चुने जाते हैं, तो सबसे पहले सदन में जाम की समस्या को उठाने का प्रयास किया जाएगा, उसको ठीक करने का प्रयास किया जाएगा। तीनों बाजार जो है, पचरुखी बाजार, बड़हरिया बाजार, तरवारा बाजार, वहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, इसको ठीक कराने का काम किया जाएगा। एक स्टेडियम का निर्माण आधा अधूरा छूटा पड़ा है। आज से तकरीबन 15 साल पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसका उद्घाटन किए थे। उस समय के जो विधायक थे श्याम बहादुर जी, वो भी उस समय थे, आज तक वो कंप्लीट हुआ नहीं। तो आने वाले दिनों में उसको ठीक कराने का प्रयास किया जाएगा। और भी बहुत सारे काम हैं। तो अगर बहड़िया की सम्मानित जनता जनार्दन हमको आशीर्वाद देती है, अपना प्रतिनिधि चुनती है, तो बहड़िया के विकास के लिए काम किया जाएगा। पिछले 5 साल से आप ही के पार्टी के विधायक रहे हैं बच्चा पांडे। जब वो कुछ नहीं कर पाए, जैसे आपने बोला कि श्याम बहादुर सिंह ने एक स्टेडियम का निर्माण के लिए कहा था, तो जब बच्चा पांडे आपके पार्टी के विधायक नहीं कर पाए, तो फिर जनता आप पे क्यों भरोसा करेगी? क्योंकि आप भी तो उसी आरजेडी के पार्टी से हैं। जब श्याम बहादुर सिंह ने वो काम अधूरा छोड़ा था, बच्चा पांडे विधायक रहे, वो नहीं कर पाए और अभी भी आप वही बात कह रहे हैं कि वो काम नहीं हुआ है। तो फिर आप पे जनता क्यों भरोसा करेगी? जनता हम पे इसलिए भरोसा करेगी कि अभी जनता के बीच में जो हम जा रहे हैं, तमाम लोगों को हम यही बता रहे हैं कि एक बार बिहार में युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री सवाल ये है कि बस इसी मेरे बात में ही आपका जवाब मिल जाएगा। हम लोगों का भी यही है कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए, बिहार में एक बार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनाइए। देखिए, ये एनडीए की जो सरकार है, ये काम करती नहीं है, झूठे वादे करती है। चुनाव के समय में मतलब वादे करेगी और वादे जुमले साबित होंगे। इसी के तहत आज से 15 साल पहले वहाँ स्टेडियम का निर्माण हुआ था, वो आधा अधूरा छूट गया था। और देखिए, विधायक जो है वो काम तभी कर सकता है जब सरकार का उसका समर्थन हो। और 20 साल से एनडीए की यहाँ सरकार है और मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी हैं, वो हर विधानसभा के मुख्यमंत्री हैं। पर्सनल सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री का मतलब पूरे विधानसभा का, तो उनका भी उतना ही दायित्व बनता है जितना हमारे विधायक का बनता है। और जब शिलान्यास उनके द्वारा किया गया था, तो एनडीए की सरकार में, इस 20 साल की सरकार में बहड़िया में स्टेडियम क्यों नहीं बनाया गया? तो एनडीए के लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं। जब तक फंड नहीं मिलेगा, क्या वजह है, किस वजह से रुका है, तो हमारा लोगों से यही आग्रह है कि आप एक बार बिहार में सरकार बनाइए, तमाम बहड़िया के और बिहार के जो भी रुके हुए काम है, विकास के काम है, उसको कराने का प्रयास किया जाएगा। एक विधायक को सालाना 4 करोड़ रुपए का फंड मिलता है। क्या आपको लगता नहीं कि 4 करोड़ से स्टेडियम बनाया जा सकता था? कितनी जरूरत थी? अगर विधायक अगर आपके चाहती है, तो वो 4 करोड़ रुपए फंड से स्टेडियम नहीं बन पाता। आप अपनी विधायक की कमियों को छुपा रहे हैं, इसका मतलब तो यही हुआ। देखिए, विधायक की कमी को छुपा नहीं रहे हैं। मकसद हमारा ये है कि विकास कैसे हो। तो जहाँ-जहाँ से अगर महागठबंधन के प्रत्याशी जीतेंगे, वहाँ एनडीए की सरकार काम नहीं कराएगी। हमारा ये कहना था कि अगर हमारे विधायक जिम्मेदार हैं, तो एनडीए की सरकार भी जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार हैं। पूरे बिहार का विकास उनको करना चाहिए। अगर बिहार का विकास नहीं हुआ है, आज भी हम लोग जो घूम रहे हैं, बहुत सारी दलित बस्तियां हैं, मुसहर लोगों की बस्तियां हैं, वहाँ भी आज लोग झोपड़ी में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। एक पत्रकार हमारे से सवाल किए थे कि एनडीए के लोग कहते हैं कि विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। तो हम उनसे बोले कि अगर आप अपना कैमरा पीछे घुमा के देखिए
और झोपड़ी चारों तरफ था। हम बोले कि अगर इसी को विकास कहते हैं तो ऐसा विकास बिहार के लोगों को नहीं चाहिए कि आज 20 सालों से सरकार में एनडीए सरकार चला रही है और आज भी बिहार के लोग झोपड़ी में रह रहे हैं। तो ऐसा विकास जो है वो बिहार के लोगों को नहीं चाहिए। सिवान के 8 विधानसभा में एक बढ़िया विधानसभा ऐसा है जहां मारामारी चल रही है महागठबंधन के प्रत्याशियों के बीच। जैसे आप बच्चा पांडे को देख लीजिए, वो लगातार अपना दमखम दिखा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अपना अलग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, भीड़ दिखा रहे हैं। अरुण गुप्ता अलग कर रहे हैं। सिवान के 8 विधानसभा में बढ़िया ही एक ऐसा है जहां पे एकदम मारामारी चल रही है। देखिए, अभी हम बढ़िया विधानसभा तकरीबन 1.25 डेढ़ साल से घूम रहे हैं और शुरू में भी आप लोग पत्रकार भाई लोग के माध्यम से हम यही बताते थे कि पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। आज भी आप देखते होंगे मेरे किसी पोस्टर बैनर पे भावी प्रत्याशी नहीं लिखा हुआ है। आज भी हम जहाँ घूम रहे हैं, लोगों से जो अपील कर रहे हैं, मेरे बहुत सारे भाषण आप लोग सुनते होंगे, यही हम बोलते हैं कि जिसको भी राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन का टिकट मिलेगा, आप उसको वोट दीजिए और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार को बनाइए। कभी हम अपने मुंह से नहीं बोले हैं कि हमको चुनाव लड़ना है। अब रह गया कि पार्टी का आला कमान, सिवान जिले का शीर्ष नेतृत्व, मैडम ओसामा साहब, मैडम हिना साहब और बिहारी चौधरी जी, ये लोग जो फैसला करेंगे, तेजस्वी यादव जी जो फैसला करेंगे, जिसको भी टिकट देंगे, राष्ट्रीय जनता दल के जो भी समर्पित कार्यकर्ता हैं, वो तमाम लोग उसके साथ रहेंगे। आने वाले दिनों में बढ़िया की जनता जिसको चाहती है, जिसको चाह रही है कि वो यहाँ से प्रत्याशी बने, उसी को पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। बढ़िया में एक आवाज उठ रहा है, बाहरी व्यक्तियों को इस बार मौका नहीं दिया जाएगा। तो बच्चा पांडे भी बाहरी हैं, आपके भावी प्रत्याशी अरुण गुप्ता जी वो भी बाहरी हैं। और आपका घर कहाँ हुआ? बढ़िया विधानसभा में है। मेरा घर सिवान है और हमारे पूर्वज जो हैं वो सिवान जिला से 19 सालों तक सांसद थे और सांसद 6 विधानसभा का मिला के एक सांसद होता है, वो पूरे जिला को देखता है। पर्सनल सिवान विधानसभा, बढ़िया विधानसभा, रघुनाथपुर विधानसभा का होता नहीं है और हमारी बहुत सारी जमीन जायदाद जो है वो बढ़िया विधानसभा में है। अभी हरदिया मोड़ के थोड़ा सा आगे एक होटल है, एक होटल हम बनवा रहे हैं, हमारी जमीन है वहाँ, एक होटल हम बनवा रहे हैं, वो भी बढ़िया विधानसभा में है। अब आप उस होटल को मेरा घर समझिए, जो भी समझिए। और देखिए, ये सवाल काफी लोग करते हैं कि बाहरी भीतरी। सवाल हम नहीं कर रहे हैं, जनता वहां के कर रही है। जनता कह रही है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चला हुआ है कि बाहरी व्यक्ति को इस बार मौका नहीं देंगे। तो जो लोग भी ये सवाल करते हैं, वो लोग ये जाने कि हमारा मैक्सिमम जमीन जायदाद या जो भी है, इसका सवाल पहले भी हम इस सवाल का जवाब दे चुके हैं। तो बढ़िया के लोगों से काफी दिनों से कनेक्टिविटी है। हमारे पूर्वज भी जो हैं वो बढ़िया के विकास के लिए काफी काम किए हैं। तो हम अपने आप को बाहरी नहीं समझते हैं और लगता है कि बढ़िया की जनता भी ये सब सवाल नहीं सोच रही है। और देखिए, रह गया कि बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जिनका घर कहीं और होता है, वो चुनाव कहीं और लड़ते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी। तो लेकिन इस तरह से सोशल मीडिया पे ट्रेंड नहीं ना चलता है कि बाहरी को घुसना ही नहीं देंगे, हराएंगे। सोशल मीडिया पे कुछ 20, 25, 50 लोग क्या चला रहे हैं, इसके चक्कर में हम लोग नहीं पड़ते हैं। अगर ऐसे जैसे आपने बताया कि आपका होटल खुल रहा है बढ़िया विधानसभा, वैसे में अरुण गुप्ता भी कह रहे हैं कि मेरा उम्मेद पैलेस जो भवन है वो भी बढ़िया विधानसभा में है, मेरा वीआईपी वाला भी बढ़िया। तो ये ट्रेंड है जहाँ बाहरी व्यक्ति को रोका जाएगा, वहाँ अपना होटल व्यवसाय खोल दीजिए और बोलिए कि हम यहीं के निवासी हैं। देखिए, हम आज तक नहीं कहे हैं कि कौन बाहरी है कौन भीतरी है। ये तो टिकट देने का काम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का है। आगे देखिए क्या होता है। और बढ़िया की जो जनता है, कुछ लोगों की बातें आप लोग लेके सोच रहे हैं कि बाहरी भीतरी, अगर ऐसी बात है तो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के जो लोग भी बढ़िया विधानसभा से घूम रहे हैं, उसमें भीतरी है कौन? और अगर हमको आप कहिएगा बाहरी, तो मेरा घर तो यहीं बढ़िया विधानसभा से शुरू होता है। बढ़िया बस स्टैंड यहीं है और मतलब समझिए कि शहर के बीचों बीच हम हैं, तो बढ़िया के लोग आसानी से हमसे मिल सकते हैं। तो हम अपने आप को बाहरी नहीं समझते हैं और जनता भी ऐसा नहीं समझती है। आप लोग देखते होंगे कि जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, जैसे नरहट, पिपरा, जहाँ जाते हैं, कुड़वा में हमारी जमीन है, तो वहाँ के सारे लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं। तो हम अपने आप को बढ़िया विधानसभा का ही समझते चुनाव चुनाव पर कितना असर पड़ेगा ये मुद्दा? कौन सा मुद्दा? वही बाहरी वाला। बाहरी हम असर कितना पड़ेगा, प्रभाव कितना पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बढ़िया की जनता जानती है कि जिस भी प्रत्याशी को जिताएगी, आसानी से किससे मुलाकात हो सकता है, किससे वो आसानी से मिल सकता है। अगर किसी को कोर्ट कचहरी में, थाना में, सदर हॉस्पिटल में कोई भी काम हो, किसी को रेलवे स्टेशन से रात को 2 बजे ट्रेन पकड़ना हो, तो मेरे यहाँ आके आराम से रह के यहाँ से ट्रेन पकड़ सकता है। तो किस जनप्रतिनिधि से आसानी से मुलाकात हो सकती है, वैसे ही लोगों को चुनने का बढ़िया विधानसभा के लोग पसंद करेंगे।
तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप यादव अपना टीम बनाए हुए हैं, अपना एक पार्टी बनाए हैं और सिवान ही नहीं सभी जगहों से अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा कर रहे हैं। बार-बार तेजस्वी यादव पे निशाना साध रहे हैं। इसका चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? रोहिणी आचार्य भी गुस्सा है, तेज प्रताप यादव गुस्सा है, तो इसका राजद के वोट बैंक पे कितना असर पड़ेगा? इन सब चीज़ों का कोई असर नहीं पड़ेगा और ये ऊपर लेवल की बात है, इसका जवाब तो पार्टी के ऊपर के नेतृत्व लोग दे सकते हैं। क्या अपील करेंगे बड़हरिया विधानसभा सिवान की जनता से और बड़हरिया विधानसभा की जनता से? बड़हरिया विधानसभा की जनता को सबसे पहले दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देते हैं और बड़हरिया विधानसभा के लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि आप लोग जात पात धर्म से ऊपर उठकर एक बार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाएं, युवा नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं, लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के प्लान को रोका जाएगा और बहुत सारी योजनाएं हमारे नेता की हैं, उन सब योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो तमाम लोगों से ये अपील है कि एक बार आप लोग राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बिहार में बनाएं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़हरिया विधानसभा के भावी प्रत्याशी अनवारुल हक जी हैं और इनकी बातों को आपने सुना। इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।